अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नवाज़ कोहिस्तानी आप साथियों से मुखातिब हूँ। बड़े अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि ज़िला कोली पालिस की इंतज़ामिया ने हमारे लोअर कोहिस्तान के उलमाए किराम के साथ बदतमीज़ी की है। वाक़या मजमूई तौर पर मुझे जैसे कल पता चला तो आज मैंने उस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ की सुबह से। तो वाक़या इस तरह हुआ है कि हमारे लोअर कोहिस्तान में एक मदरसा ज़ेर तामीर था, तो उस मदरसे के लिए लकड़ियां दरकार थीं, वो दूसरे ज़िले से लाने के लिए उलमाए किराम ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात मुनासिब समझी। चूँकि ये कानूनी काम था तो उन्होंने कहा कि ये मसला कानूनी तरीके से हल किया जाए। तो उलमाए किराम जैसे वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस जाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर आगे से उलमाए किराम के साथ जानबूझकर कसदन नामुनासिब रवैया इख्तियार करते हैं, धुतकारते हैं और उसके बाद अपनी ऑफिस से निकाल देते हैं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर साहब, डीसी साहब, जिस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं ये ऑफिस आपके अब्बा की जागीर है? जिस ऑफिस में बैठकर आप उलमाए इकराम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं ये ऑफिस आपके दादा ने आपको विरासत में छोड़ी थी? जिस ऑफिस में बैठकर आप उलमाए इकराम के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार कर रहे हैं ये सरकारी ऑफिस थी या तुम्हारा घर था? जब डिप्टी कमिश्नर साहब का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो असिस्टेंट कमिश्नर उलमाए इकराम आगे से कहते हैं कि सर प्लीज ये हमारा मंशूर नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है, सर हम लकड़ियों के सिलसिले में आए हैं, उसी हवाले से बात करें। ये कहते हुए आलिम ने इशारा इस तरह किया कि सर प्लीज चेंज द टॉपिक। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को गुस्सा आ जाता है और असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि आपको मेरी पावर का पता नहीं है, आपको मेरी पावर का पता नहीं है, आपको पटन के डीपीओ और डीसी ने सर पे चढ़ा रखा है, हमारी पावर जानते हैं? तो मैं एससी कोली पालिस को बताना चाहता हूं बेटा तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारी पावर को भी जानते हैं, तुम्हारी बड़ों की पावर को भी जानते हैं। हमारे टैक्सों पर पलने वाले हमारे मुलाजिम हो, तुम्हें अपनी औकात याद दिलाने के लिए लगता है दोबारा सड़कों पर आना पड़ेगा। ये किस तरीके से तुम लोग गुफ्तगू कर रहे हो? तनख्वाह हमारी खाते हो, हमारे बनाए गए, हमारे टैक्सों पर बनाए गए ऑफिस के अंदर बैठते हो। हम लोग गर्मियों से खून पसीना एक करके अपनी मेहनत मजदूरी के टैक्सों पर तुम्हें पालते हैं ताकि तुम कौम और मुल्क की खिदमत कर सको। तुम आगे से अपनी पावर दिखा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई है लफ्ज कहते हुए कि तुम लोग मेरी पावर जानते हो? क्या औकात है तुम लोगों की? कौन सी पावर का नाम जो है आप लोग तस्करा कर रहे हो कि हमारी पावर? मैं नहीं जानता तुम्हारी पावर, अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारी पावर भी जानता हूं एसी साहब, और तुम्हारे बड़ों की पावर को भी जानता हूं। मैं इंतजामिया से गुजारिश कर रहा हूं इससे पहले कि हालात खराब हो जाएं, इससे पहले कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। मैं इस वक्त कराची में हूं, कोहिस्तान से बाहर हूं। वल्ला अगर मैं कोहिस्तान में होता तो शायद हालात ये न होते जो इस वक्त के हैं। डीसी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जिन उलमाए इकराम के साथ आपने बदतमीजी की है इन उलमाए इकराम से आप माफी मांगें। मुझे तो यह भी पता चला है कि पालिस के, कोली पालिस के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनका ताल्लुक पीटीएम से है, वो वजीर हल्के से हैं, उनका ताल्लुक पीटीएम से है। और यही बुग़्ज़ जो उनका तालिबान के ऊपर है, वही बुग़्ज़ जो उनका जमीयत उलमा पर है, वो बुग़्ज़ अगर वो तालिबान से नहीं निकाल सका, जमीयत से नहीं निकाल सका, तो कोहिस्तान के गरीब और दरवेश उलमाए इकराम के ऊपर वो गुस्सा दिखा रहा है कि तुम लोग मेरी पावर नहीं जानते। जानते हैं तुम्हारी पावर। कौन सी किस खेत की मूली हो तुम कि तुम्हारी पावर? आर्मी चीफ हो, आईएसआई के सरबराह हो, हमारी टक्कर तुम जैसे मिडिल लेवल के लोगों के साथ है ही नहीं बेटा। आपको गलत फहमी हुई है। इन उलमाए किराम के साथ माफी मांगे वरना हम वो तरीका अख्तियार करेंगे जिस तरीके की इजाजत हमें आइन भी देता है, हमें कानून भी देता है। हमारे एमएमए के दौर की, जमीयत उलमाए इस्लाम और एमएमए के दौर के बनाए गए दफ्तरों में जब हमारी ही जमात के कारकुनान आते हैं किसी अपने कानूनी काम के लिए, तो आप उसको आगे से कहते हो कि मेरी पावर जानते हो। तुम्हारी पावर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले कि आप हमारी पावर देखें आप माफी मांगे।
ان علماء کرام سے جن علماء کرام کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی ہے. یا تو اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کولی پالس اور لوئر کوہستان کی مقتدر قوتیں دوبارہ پٹن پالس تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور میں بڑے احترام کے ساتھ مفتی عبید الرحمان صاحب مسلم لیگ ق کے جو ایم پی اے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے ڈی سی اور اپنے اے سی کو کہیں کہ وہ ان کوہستان کے لوئر علماء کوہستان لوئر کے ان علماء سے معافی مانگیں جن علماء سے انہوں نے بدتمیزی کی ہے. اور اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہوں گے اور اگر علماء کرام نے کوئی بدتمیزی کی ہے, کوئی غیر قانونی کوئی بات کہی ہے یا اس ڈی سی اور اے سی کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے, تو ان علماء کرام کی طرف سے میں یہ پگڑی سر پر پہن کر آپ کے پالس کے ڈی سی اور اے سی کے دفتر میں آ کر میں ان سے بذات خود معافی مانگوں گا. اگر واقعہ اس طرح نہیں ہے تو پھر ڈی سی اور اے سی صاحب کو علماء کرام سے معافی مانگنا پڑے گی اور ہر حال میں پڑے گی, وگرنہ جب ہم اپنی پاور ظاہر کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو دیکھا ہی جائے گا. لیکن اتنا یقین رکھیں کہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے, ہم وہی پروٹیسٹ کریں گے جس کی اجازت ہمیں آئین بھی دیتا ہے اور قانون بھی دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.